आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संगठन और स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गरीबी, कुपोषण और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ईमानदारी से काम करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रदेश में 11 अगस्त को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार आज शाम थम गया और प्रदेश भर में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। देश आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में संगठन और स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष का मुख्य विषय है संकल्प से सिद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में संकल्प से सिद्धि का आज से महाअभियान शुरू करने का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर भोपाल स्थित शौर्य स्मारक पे अब से कुछ देर बाद युवा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इस संवाद में युवाओं को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता भारत छोड़ो का संकल्प भी दिलाएंगे। वहीं मध्यप्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सागर संवाददाता ने बताया कि डॉक्टर हरसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आजादी के 70 वर्ष और भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर आधारित ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया है। ये 15 अगस्त तक चलेगा। इस क्विज में छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं जबलपुर के मानस भवन में भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रायसेन, देवास, नीमच, खंडवा, नरसिंहपुर समेत अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम न्यू इंडिया अभियान और भारत वर्ष 2022 के लिए विकास एजेंडा पर वेबकास्ट के माध्यम से देश भर के जिला कलेक्टरों और अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। इस संबोधन को न्यू इंडिया मंथन नाम दिया गया है। इससे पहले आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकसभा में विशेष चर्चा के दौरान श्री मोदी ने गरीबी, कुपोषण और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ईमानदारी से काम करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। उस समय का सूत्र था, करेंगे या मरेंगे। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, इस संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। राज्यसभा में भी सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस मौके पर कहा कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना जरूरी है। सदन के नेता अरुण जेटली और विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तृत उल्लेख किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने राज्य सरकार पर अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाते हुए दावे के साथ कहा है कि अस्पताल में उनका अनशन लगातार जारी रहा है। वहीं प्रशासन ने कहा है कि 2 दिन से अस्पताल में भर्ती सुश्री पाटकर को स्वस्थ होने के बाद आज छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सुश्री पाटकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे 12 साथियों के साथ सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावितों को बगैर पुनर्वास किए हटाए जाने के विरोध में अनशन पर बैठी हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। कौशल भारत मिशन के 2 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि कौशल विकास पर प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों के द्वारा दिया जाएगा। श्री रूडी ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में 500 ऐसे केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें से लगभग 200 केंद्र काम भी करने लगे हैं। नीति आयोग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कायापलट कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक को सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल 7 के लिए चुना है। वहीं आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के इस कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा का चयन किया है। रायसेन जिले में आज एक बस के पलटने से उसमें सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। पुलिस के अनुसार रायसेन भोपाल मार्ग पर बेतवा के जाखा पुल पर हुए हादसे के घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई गई है। ये बस भोपाल से सागर जा रही थी।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रदेश में होने वाला नगरीय निकाय चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दोनों दल भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो और आमसभा की। श्री चौहान ने कहा कि झाबुआ में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आगामी समय में यहां लड़कियों के लिए फैशन डिजाइनिंग महाविद्यालय खोलने का काम किया जाएगा। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर देश के अमर सेनानियों को याद करते हुए आजादी में उनके योगदान देने के लिए उनका नमन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मंडलेश्वर नगर परिषद में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के समर्थन में आमजन से वोट की अपील की। हमारे शहडोल संवाददाता ने बताया कि जिले की 3 नगरीय निकाय पंचायतों में चुनाव प्रचार थम गया है। यहां 11 अगस्त को चुनाव होना है। वहीं अनूपपुर की 2 नगरीय निकायों में भी चुनाव प्रचार थम गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस वर्ष 7 मार्च को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में जबड़ी रेल स्टेशन के निकट हुए विस्फोट के मामले में भोपाल की विशेष NI अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन और गौस मोहम्मद खान को आरोपी बनाया गया है। इन पर रेल में बम रखने के षड्यंत्र को शामिल होने का आरोप है। NIA ने अपनी जांच में पाया कि आतिफ मुजफ्फर ने एक आतंकी संगठन बनाया था जिसमें कई लोग शामिल थे। इनसे जुड़ा सैफुल्लाह आतंकी संगठन IS से प्रभावित था। इस विस्फोट में कई लोग घायल हुए थे। आरोपियों को उसी दिन पिपरिया से गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रदेश में बारिश के सीजन को देखते हुए अस्पतालों में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जल जनित बीमारियां, डायरिया, हैजा और बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार के लिए प्रदेश में जिला और विकासखंड स्तर पर 415 कॉम्पैक्ट टीम का गठन किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने बताया है कि हर साल गर्मी की समाप्ति और बारिश के सीजन पर पहले पानी की कमी, फिर वर्षा के कारण पानी प्रदूषित होने पर जल जनित बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने केंद्र और राज्य की सरकारों पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों की वाजिब मांगें पूरी होने तक किसी न किसी रूप में आंदोलन जारी रहेगा। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी। डिंडौरी जिले में आदिवासी दिवस के मौके पर आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं आदिवासी समुदाय के लोगों ने यहां रैली निकाली, जबकि गुना जिले के चाचोड़ा में भील विकास परिषद के तत्वावधान में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवास में भी आदिवासी बहुल बागली तहसील मुख्यालय पर रैली निकाली गई। इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा देश के विकास के लिए नए भारत के निर्माण का संकल्प भी लिया गया। उधर बैतूल में आदिवासी समुदाय के लोगों ने विशाल रैली निकाली। अनूपपुर, आगरमालवा, छिंदवाड़ा, खंडवा, नीमच, झाबुआ में भी विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश के लेकर राजगढ़ जिले में अलर्ट जारी किया है। वहीं श्योपुरकला, शिवपुरी, गुना, नीमच और राजगढ़ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। टीकमगढ़ जिले में सुपर 100 योजना में जिले के 6 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आगरमालवा जिले में मिशन अंत्योदय के तहत जिले की 175 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबलपुर में आजादी पर्व को लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संगठन और स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गरीबी, कुपोषण और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ईमानदारी से काम करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रदेश में 11 अगस्त को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव प्रचार आज शाम थम गया और प्रदेश भर में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।